ग्राम पंचायत साका श्यामजी में किसानों के साथ अनदेखी लगातार जारी है। 400 साल पुरानी धरोहर तो डूब रही है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का भविष्य खतरे में है। वहां के आसपास के किसानों ने बताया कि हमें आनन फानन में भागना पड़ रहा है और हम कई जगह परेशान हो रहे हैं। ना तो हमारा प्रशासन सहयोग कर रहा है और ना ही सरकार। कई बार हम इस बात को लेकर गुहार लगा चुके हैं कि हमारी जगह का उचित मूल्यांकन कर हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे में झोलझाल किया जा रहा है। ग्रामीणों के दर्द से आपको रूबरू करवाते हैं और सुनाते हैं कि आखिर डूब में जाता किसान किस पीड़ा से गुजर रहा है। ग्राम पंचायत चर्चा चैनल तहसील श्यामपुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश भोपाल के माध्यम से आज हम पहुँचे हैं साका श्यामजी जागीर। यहाँ पर मिलना हुआ युवा सरपंच हमारे बीच में हैं जो एक चर्चा का विषय हमसे करेंगे ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर। सरपंच साहब, किस प्रकार की क्या क्या समस्याएं देखने में आ रही हैं? नमस्कार साहब। हमारे गांव की समस्याएं तो आपको देख ही रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से जी लगातार हमारी मांगें चल रही हैं। जी सबसे बड़ी समस्या मेरे ग्रामीण की नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों की जी जो पार्वती डैम में प्रभावित हो रहे हैं। जी हमारी भूमिका हमारी आप देखिए, यहाँ से पूरे राजगढ़ ज़िले की एवं सीहोर ज़िले की जी जितनी भी यहाँ से डूब में भूमि गई है जी वो हमारी सोना माटी है साहब, जी जिसमें सोना उगलता है। जी उसका हमको कौड़ियों जैसा दाम दिया जा रहा है, 2.5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से। आपकी क्या डिमांड है? इसके कितने रुपए बीघा आपको मिलना चाहिए? इसका 10 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब इस मान से रुपए दे रहे हैं हमें 40 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब के मान से पैसा मिलना चाहिए। और ऐसी क्या क्या सूत्रीय मांगे हैं आपकी? हमारी तो बहुत सारी मांगे हैं साहब। हमको विस्थापन किया जा रहा है इस गांव को जी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से नरसिंहगढ़ तक हमें रोड पे हमारे गांव को बसाया जाए जी, जिससे कि, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से करीब में ही जगह खरीद के या तो सास की जगह दे के जी हमको बसाया जाए। आवास का आपका कहना है कि मेरे क्षेत्र में कई गांवों में लोग प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी बड़ी चिंता है आपको, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं साहब सरपंच बना उस टाइम पे मैंने कम से कम 100 मकान पीएम आवास के हमारे पंचायत द्वारा बनाए गए थे। जी जी। अब वो सब डूब में आ रहे हैं जी। अब अधिकारियों से चर्चा करने पर इनने बताया कि भाई वो तो सरकारी थे, डूब में जा रहे हैं तो उनका कुछ नहीं मिलेगा। जी। मेरा अनुग्रह सरकार से यह है कि इनको नहीं, जितने लोग डैम में विस्थापित हो रहे हैं जी, सभी को पीएम आवास की योजना का लाभ दिया जाए जी, ताकि सही समय पे उनको सही योजना का लाभ सरकार द्वारा मिल सके। मोहनपुरा डैम यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ की ज़मीन बहुत हल्की थी और वहाँ पर सरकार ने एक अलग से पैकेज दिया जिसका ग्रामीणों को लाभ मिला। उस विषय में क्या कहना है आपका? जब अपनी ज़मीन उपजाऊ है, सिंचित और असिंचित को लेके क्या खेल है सरकार का? ये आदरणीय, ये तो आप सब देख ही रहे हैं जी। आज से कुछ वर्ष पूर्व मोहनपुरा डैम, कुंडारिया डैम, ये 2-3 डैम हमारे राजगढ़ ज़िले में बनाए गए थे जी, जिनमें हर किसान का एक कुआं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन, जो भी उनके मतलब साधन थे, सभी के साधनों के उनने पैसे पूरा मूल्यांकन कहाँ मान रहे हैं, उचित तो मान ही नहीं रहे हैं जी। जबकि हमारे पास मोटरों के कनेक्शन हैं जी, और जो जल संसाधन विभाग जो पानी का टैंक का जो पानी उपयोग करते हैं मोटर से लाते हैं जी, उसका भी टैक्स लेते हैं, उसकी भी रसीदें हैं हमारे पास जी। और हमारे पास केसीसी हैं, खाद बीज भी हम लेते हैं। नहीं, सिंचित और असिंचित को लेकर जो अधिकारी बिचौलियापन रख रहे हैं या कर रहे हैं किसानों के साथ, इनके खिलाफ कोई आने वाले समय में एक्शन होगा? अब साहब हम क्या बताएं, क्या एक्शन लें? हमारे साथ ही सरकार ने एक्शन ले लिया है। हमको मतलब किसी घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, किसी भी क्या एक्शन लेंगे साहब? जी जी। गांव के गरीब लोग कुछ जानते नहीं, नरसिंहगढ़ में देखा नहीं, तहसील क्या होती है, एसडीएम क्या होता है, वो लोग क्या जाने, क्या एक्शन लेंगे? कहीं ना कहीं मतलब लोगों को जानकारी नहीं होने से अधिकारी भी जानकारियां ठीक तरह से नहीं दे पा रहे। हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई नहीं जा रही है श्रीमान जी। जी। यहाँ तक अधिकारी सिर्फ अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं, अपनी लेवल पे पुलिस की दम से डरा धमका के अपना कार्य ले रहे हैं। जी। हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचाई जा रही है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बात आदरणीय यशस्वी मोदी जी तक पहुंचाई जाए जिससे कि इस विश्व धरोहर की भी सुरक्षा की जाए और हजारों जो घर बेघर किसान हो रहे हैं उनका भी गरीबों का उद्धार हो जाए
क्योंकि जब तक मोदी जी तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी हमारी, क्योंकि शिवराज सिंह जी मामा साहब को तो इन भांजों की कोई फिक्र है नहीं जी, क्योंकि 50 बार विधानसभा में ये क्वेश्चन, ये सवाल हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है चैनल के माध्यम से हमें, सूत्रों के हवाले से, कि आने वाले समय में राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ग्रामीण वहाँ पर ज़्यादा तादाद में भोपाल पहुँचेंगे। हमने श्रीमान जी राज्यपाल महोदय जी का भी यहाँ दौरा हुआ था जी। हमने पूरे ग्राम वासियों ने 8 दिन तक हर्षोल्लास से मंदिर की साफ सफाई, ये वो, यहाँ तक वहाँ तक पूरी साफ सफाई की व्यवस्था है कि उनका हर्षोल्लास रहा है कि हमारे अच्छे भाग हैं जो राज्यपाल महोदय हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारे श्याम जी महाराज के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं जी। हमने उनको हमारे गांव वालों की समस्याओं की सब एक लेटर में लिख के जी उनको साफा बंधवा के दिया था, अवगत कराया था कि हुक्म हमारी ये समस्याएं, इनके बारे में आप विचार जरूर करें, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है श्रीमान जी। अभी तक उनके जवाब का आपको इंतजार है। नमस्कार, हम ग्राम पंचायत चर्चा चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, शाके श्याम जी में हम आए हुए हैं। ये भाई साहब की ज़मीन को असिंचित बताया जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरे पिताजी का नाम कंचन सिंह गुर्जर है, मेरा नाम राम नारायण जी। सर मेरे साथ ऐसा हुआ सर, 1958 में मेरे दादाजी को यहाँ पे ज़मीन नाप के दी गई थी तत्कालीन तहसीलदार महोदय के द्वारा, और उनसे कहा था ये आपकी ज़मीन है, ये आपका पास जो पट्टा है 10 बीघा का जी, और यहाँ पे आप खेती करो। तो मैं उस समय से लेकर आज तक यहाँ खेती करता आ रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे जो डैम बन रहा है पार्वती का, उसकी जब सर्वे हुई उस समय जो यहाँ का अधिकारी थे वो यहाँ सर्वे करना आए, तो उन्होंने हमसे बोला कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन आपकी ज़मीन और कहीं है। उस समय सर हमारा ज़मीन के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई सर। हमने सोचा कि सर हमारी ज़मीन आज ये मतलब सरकारी बता रहे हैं, ये अन्याय है सर। हमने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी, कोशिश भी की हर जगह से, जैसे प्रशासन, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, लेकिन हमसे हमारी कोई ने भी मदद नहीं करी सर। और हमको ना तो मुआवजा दिया गया और ना कोई ज़मीन दी गई। और यहाँ पे ये नहर है जी, वो भी बनाई जा रही है, जिससे हमारी पूरी फसल को उखाड़ दी गई। और इसके बदले में ना तो हमें न्याय मिला, लेकिन हमको 8,000 रुपये का जुर्माना जरूर मिला, उसका हमने भरा है जी, उसकी रसीद है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि सर हमारी इस ज़मीन का मुआवजा दिया जाए जहाँ हम बैठे हैं 1958 से। हम यही चाहते हैं, हम कहीं भी कोई ज़मीन लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमको ये ज़मीन मिली थी जी। हम किस पे जाके लड़े, हम किसकी मतलब किसकी हाथ की जाके हम मार खाए, कौन हमें मतलब मार दे। कोई ज़मीन हमें आजकल कोई देता नहीं सर। आप भी जानते हैं 1 इंच ज़मीन के पीछे गांव में लड़ाई हो जाती है। साका श्याम जी जागीर में हमारा आना हुआ। आदरणीय सरपंच साहब हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में आए हुए हैं। सरपंच साहब, मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय शिवराज सिंह जी के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? हम समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, श्याम जी मंदिर की ओर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार यहाँ श्याम जी पधारे एवं क्षेत्र की जनता का हालचाल पूछे, हमारा दुख दर्द जाने, जनसंपर्क करें और हमारी समस्याओं का निराकरण करवाएं। यहाँ पर वो अगर आते हैं तो यहाँ पर समस्याएं भी सामने आएंगी और उनका तुरंत निवारण भी होगा, समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा, इतनी बड़ी धरोहर का भी दर्शन हो जाएगा जी। क्योंकि पिछली 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, लेकिन नरसिंहगढ़ उनका कई बार दौरा हुआ, राजगढ़ दौरा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बार भी उनका दौरा नहीं हुआ। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मैं उनसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार हमारे क्षेत्र में पधारें और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। धीरे धीरे आज जो है कि सातनबाड़ी, ग्राम सातनबाड़ी में मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस बैठक में जो आप आए अतिथि बन के पधारे हैं, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या इसके वो चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए। मैं टीकाराम रायकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति। आज यहाँ इस गांव में बैठक रखी गई। सरकार
हमको मान चुकी है कि भोई ढीमर मल्ला कहार केवट माझी के पर्याय हैं। इसके बाद भी सरकार आदेश जारी नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग जो हैं 7 मार्च 2022 को कलिया सोत मैदान में भोपाल में धरना देने जा रहे हैं। तो हमारी प्रमुख मांग जो है वो है कि सरकार 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन आदेश जारी करे, पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने का आदेश जारी करे, वंशानुगत मछुआरों को ही तालाब आवंटित किए जाएं। इस और फर्जी मछुआ सहकारी समितियां जो बनी हुई हैं उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन किया जाए। तो इन मांगों के साथ में हम लोग 7 मार्च 2022 को भोपाल में धरना देने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ बैठक रखी गई। धन्यवाद। माझी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माझी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माझी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।